बोलेंगे कि मेरे घर आना सवरिया और तुम्हें जाने न दूंगी। मेरे घर आना सवरिया वो तुम्हें जाने न दूंगी। मेरे घर आना सवरिया वो तुम्हें जाने न दूंगी। मेरे घर जाने न दूंगी, तुम्हें जाने न दूंगी। मेरे घर आना कन्हैया तुम्हें जाने न दूंगी। मेरे घर आना कन्हैया तुम्हें जाने न दूंगी। परीक्षित जी इन्हें प्रसाद दे दो थोड़ो थोड़ो सब जन। बता इतना अच्छो भजन गाए रहे लेकिन काऊ समझ में नहीं आए रहे। अब हमने भजन तो बड़ो अच्छो गाओ, मेरे घर आना सवरिया तुम्हें जाने न दूंगी। अब जे वाले भजन नहीं गाए जा रहे, बताओ हम बे वालों गान लगे सर जे ऊपर बयो बाजरो खिलेगा फूल चमेली। तो सब ले हो जा भजन बोलने की बात छड़वा दे पद्दे तो खड़े हो जाए सब नच निकले। अब जो कहते हैं भजन सांची है, अच्छा हमारे भजन तुम्हें अच्छे नहीं लग रहे, तुम्हारे बहुत अच्छे हैं, जबकि उनमें आदि पद्दी झूठ बस भरी हो। सब झूठ होते खाली शुरू वाली एक लाइन अच्छी होती। कौन सी देखो शुरू वाली लाइन अच्छी हो है, केवल बाद माँ की पूरी भजन में पूरे गीत में झूठे झूठ छपी हो। सोने की थाली में भोजन परोसे, अम्मा कक्का नैलो देखे ना हो सोने सोने की सींग सींग भर सुरमा बरेली सुरमा चल लैला हो गाँव गली बारी में वापस फेरी वाले पैसे। सोने को लोटा गंगा जल पानी अच्छा भले ही अपने समर पैसे भल्ला हो, लेकिन जे वाले भजन बड़ो मन लगत परीक्षित जी। अब जे बताओ हमके तो बढ़िया भजन गा रहे, कोई गाए रो संगम कोई नहीं गाए, चलो छोड़ो। खाली गाओ गाओ अपने आप तो कुछ गाए ना नहीं, हम ही बोलो सब लोग। मेरे घर आना सवरिया ओ तुम्हें जाने न दूंगी। मेरे घर आओगे तो माखन खिलाऊंगी। मेरे घर आओगे तो माखन खिलाऊंगी।
बिहारी लाल की इधर कौन करेंगे भगवान राम अवतार के बारे में, किस तरह से उस पावन भूमि अयोध्या के उन महलों में भगवान करुणा निधान दया के सागर जगत के दाता मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम का अवतार हुआ। एक बार नहीं, एक विद्वान कहता है कि भगवान एक बार नहीं आए, भगवान राम बनकर के एक बार नहीं आए, अनेकों बार भगवान आए इस तरह पे अवतार लेकर के, अनेकों बार आए। एक बार तो भगवान इसलिए आए क्योंकि बाबा नारद का श्राप लगा था, इसलिए आए कि नारद श्राप दीन एक बारा और कल्प एक तह लगे अवतारा। एक कल्प में बाबा नारद ने श्राप दिया था भगवान नारायण के लिए, इसलिए भगवान को आना पड़ा। दूसरा विद्वान कहता है ऐसे नहीं, भगवान तो आते ही आते हैं। भगवान कब आते हैं? बोले सुनो, कि जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। और तब तब धने प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा। जब जब होए धर्म की हानि, धर्म की हानि होती है, बाढ़ें असुर अदब अभिमानी बढ़ जाते हैं। और तब तब धने प्रभु विविध शरीरा, हर रूप में किसी न किसी रूप में आकर के भगवान निशासुरों का संहार करके सज्जन लोगों की पीड़ा को सहन करने के लिए, दूर करने के लिए इस तरह पे अवतार धारण करते हैं भगवान। तब तब धने प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीड़ा, सज्जन लोगों की आत्मा को सुख शांति सुकून देने के लिए भगवान, जो लोग निर्दोष होते हैं, जिन्हें सजा दी जाती है, निर्दोषी सताए जाते हैं, दुखाए जाते हैं, रुलाए जाते हैं, भगवान को भी बुरा लगता है। तो आकर के भगवान उनकी रक्षा करते हैं। एक बार बाबा नारद ने श्राप दिया भगवान नारायण के लिए। वो कैसे? एक भक्त ने भगवान को श्राप दे दिया, जो हर वक्त नारायण नारायण का जाप किया करते थे। बाबा नारद, उन्हें नारद नहीं भगवान नारायण को श्राप दे दिया। बताओ कैसे दे दिया? एक बार बाबा नारद ने हृदय में विचार किया कि हम तपस्या करें। किनकी तपस्या करेंगे? तपस्या करने के लिए बाबा नारद जो थे वो कैलाश पर्वत पे बैठ गए। हाँ, तपस्या करते रहे एक बीहड़ जंगल में। जब बीहड़ जंगल में तपस्या करने बैठ गए, एक नहीं बल्कि बरसें बिता दी इन्होंने। देखा बाबा नारद की तपस्या को देवराज इंद्र ने सोचा हमें जय लगत नारद अब हमारे इंद्रासन को लेके ही माने, वैसे माने नहीं है। सोचा अब नारद वाली बात है, हम जानू ठीक नहीं है। अब कामदेव को भेजा जाए। कामदेव से विनती की कि जाओ और कौ तरीका से नारद की तपस्या तोड़वाए कि आओ।
नारद से जब पूछो तुम काहे की चाहत में हो, तुम्हें काहे चीज की जरूरत है, भला तुम जैसे महात्मा ब्रह्मचारी संत और तुम्हें काहे चीज की जरूरत पड़ी क्या भगवान से हर वक्त तुम तो चारों ओर घूमते रहते हो, ब्रह्मा जी के पास दौर, भोले बाबा के पास में दौर, नारायण विष्णु भगवान के पास में, और फिर वो तपस्या करवे की अगर इच्छा हुई है इसको मतलब जाए ये केवल हमारे इंद्रासन के चक्कर में है? एकदम से कामदेव को भेजा कि जाओ और नारद की जांच करके आओ। कामदेव ने कहा कि ठीक है। सुंदर सुंदर अप्सराओं को लेकर के, रंभा अप्सराओं को लेकर के कामदेव आए और कामदेव ने आकर के जहाँ पे माया दिखाई है, जहाँ भीड़ जंगल ही जंगल था, वहां जंगल में कामदेव ने एक उपवन खिला दिया। सुंदर सुंदर हवाएं चलने लगी, सुंदर सुंदर पशु पक्षी गीत गाने लगे, और ऐसे ही नहीं बल्कि बहुत सुंदर उपवन है। अंत में नृत्य गान भी होने लगा, जहाँ पे नृत्य गान भैया उस कामदेव के सारे पे और रंभा कौतुक दिखलाती है। कामदेव ने ऐसा इशारा किया जो रंभा नृत्य कर रही बाबा नारद की तपस्या तोड़वाने के लिए। उड़ाई देती हैं, हवा से नाच नाच के झोंका कर देती हैं। हाँ, लेकिन भारे नारद पर बाल ब्रह्मचारी ऋषि पे नहीं पेश किसी की जाती है। इत कामदेव है नारद भौ दिल एक भावे जाती है। बाबा नारद की तपस्या नहीं तोड़वा पाई। कामदेव ने हाथ जोड़ के एक बात कही कि भारे नारद, हमने आज तक बड़े बड़े तपस्वी की तपस्या डिगाए दी, लेकिन धन्य हो नारद तुम, धन्य हो। हम तुमसे सब तो हमसे हारे गए, लेकिन हम तुमसे हारे गए। सब हमसे हारे गए, लेकिन हम तुमसे हारे गए। अब माफ करियो, हम चले जय हो ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी नारद, तुम बाल ब्रह्मचारी हो, बहुत बाल ब्रह्मचारी हो। तुम जैसो कोई बाल ब्रह्मचारी नहीं हो। हाँ, तुम जैसा कोई तपस्वी नहीं हुआ। ये बात कह करके कामदेव जब वहां से चला गया, अब तो बाबा नारद उठे। अब ऐसे थोड़ा ही उठे, उन्हें जब मालूम पता है कि अब दुनिया में जो कुछ है सो हम ही हैं। अरे जो हम हैं सो का कोई और है। बारे हम
वो कामदेव, कहाँ कामदेव और कहाँ हम? अरे बारे हम, और जो हम हैं सो का कोई और है। हमारे समान दुनिया में कोई बाल ब्रह्मचारी नहीं हुआ। हमारे समान दुनिया में कोई बाल ब्रह्मचारी नहीं हुआ। अब नारद जो थे जवात के लेके थोड़ो अहम कर गए। अहम नारद को इस बात पे थोड़ा गुमान हो गया कि दुनिया में जो हम हैं, जो हमने किया वो किसी ने नहीं कर पाया, और हमने कामदेव को जीता है, कामदेव हमसे हार गया। हमारे समान दुनिया में कोई बाल ब्रह्मचारी नहीं है। इस बात को लेके थोड़ा घमंड हो गया, दुनिया में हम ही हम हैं। जबात को लेके जब चले आगे सोची जबात, अब हम जबात अकेले कैसे, अब जबात दो चार लोगों को बताए तो दे ही कि हमने कामदेव को जीतो है। हाँ? कामदेव को हमने जीतो जब बात बता निकले। अब वहां से चले कैलाश पर्वत से होते हुए कैलाश पर्वत से भोले बाबा के पास पहुंचे। भोले बाबा ने देखो नारद जी आए, कहा कि बैठिए बैठिए बैठिए, और कहो नारद जी क्या सनेसा लेकर के आए हो, कहाँ से आए हो? हाँ? जो जवाब सुनी सुन नारद बैठे के बैठे ही है, खड़े के खड़े ही रह गए और सोची बताओ। मतलब तुम्हें यही नहीं पता है कि नारद कहां से कहां पहुंच गए, पूरी दुनिया बदल गई कि नारद ने कामदेव को जीत लिया। तुम्हें यही नहीं पता कि नारद कहां से आए, क्या किया संदेशा लेके आए हैं? आए सो आए, आज के बाद कभी नहीं आएंगे। बोले क्यों? बोले क्या करेंगे आके, तुम तो हमारा सम्मान करना भूल गए। दुनिया के लोग हमारा सम्मान करते हैं, कामदेव ने हमें कितना सम्मान दिया, हमारे हाथ जोड़ करके गया, कहा हम तुमसे हार गए, हमारे समान दुनिया में कोई बाल ब्रह्मचारी नहीं है, मैंने कामदेव को जीता है, कोई मामूली बात थोड़ी है। कामदेव को जीतना कोई तितली के पंख तोड़ना नहीं है, समझ गए? यानी कामदेव को बस में किया है। हमारा सम्मान करना सीखो, दुनिया के लोग जानते हैं हमें। कई बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जब बताओ कामदेव को जीता, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन गुमान भरी शब्द ये तुम्हें शोभा नहीं देते। क्योंकि नारद जी जिस इंसान को अपने तन पे, अपने मन पे, अपने धन पे, अपने बल पे गुमान हो जाता है, तो बल वो धन वो मन वो तन किसी काम का नहीं होता, वो धीरे धीरे मिट जाता है, नष्ट हो जाता है, उसकी शान खत्म हो जाती है। आगे अच्छा बोले हाँ बिल्कुल, देखो हमसे बात कही सो कोई बात नहीं, लेकिन ये बातें किसी और से मत कहना। बोले क्यों नहीं कहेंगे? हम क्यों नहीं कहेंगे? ये बात तुमसे कही, उनसे भी कहेंगे, जो भी मिलेगा उससे कहेंगे। तुमसे कहा विष्णु से भी कहेंगे, नारायण से भी कहेंगे, ब्रह्मा जी से भी कहेंगे, जो मिलेगा उससे कहेंगे। हमने कोई गलत थोड़े किया है, किसी की चोरी थोड़े की है, कोई गलत काम नहीं किया, जो भी मिलेगा सबसे कहेंगे। हाँ चले, वहां से चले, ठोकते हुए पीटते हुए पैर वहां से निकल गए। आगे बड़े भगवान ब्रह्मा जी के पास में। ब्रह्मा जी ने भी ये समझाया, देखो नारद जा तो रहे हो, लेकिन भगवान नारायण से बात मत कहना। बोले क्यों नहीं कहेंगे? चले वहां से, उनसे ही मन में विचार करो कि उन्होंने जाए कही उनसे न कही हो, इन्होंने जाए कही उनसे न कही हो। अरे ला हमें न कोई देखे चले के। हाँ चले बाबा नारद, हेलो, और चल के जो भगवान नारायण के पास में पहुंचे, भगवान नारायण कहने लगे कहिए नारद, कहिए आइए आइए बैठिए बैठिए, क्या संदेशा लेकर के आए और कहां से आए हो? सोई नारद की पूरे बदन में आग लग गई है, कही गया कहां से आए, क्या लेके आए? हमने इतना बड़ा काम कर दिया और अभी किसी को यही नहीं पता कि हम कहां से आए। धिक्कार है उन लोगों के लिए, धिक्कार है, तुम तो सब कुछ जानते हो। और सुना, अब की जो नारद कही सो कही, अगली बार अगर नारद कही तो ये जान लीजिए कि नारद से बड़ा कोई दुश्मन नहीं होगा। नारद के आगे जी लगाना सीख जाओ, नारद का सम्मान करना सीख जाओ, क्योंकि नारद कोई आम साधु संत महात्मा नहीं रहे। नारद जैसा बाल ब्रह्मचारी दुनिया में नहीं हुआ, समझ गए? बोले कैसे? बोले नारद मैंने कामदेव को जीता है,
कामदेव हमसे हार गया, हमारे समान कोई बाल ब्रह्मचारी नहीं है, इसलिए हमारा सम्मान करना सीखो। अरे अब तो सम्मान करना सीखो, वैसे नहीं करते थे तो हमें कोई डर नहीं, लेकिन अब हमें हमारा सम्मान करना सीखो। देखिए इंसान का सम्मान भी पद प्रतिष्ठा को देख करके होता है, होता कि नहीं होता। थोड़े अगर नौकरी वाले लोग हैं, पैसा टका वाले लोग हैं, जो घर परिवार से ठीक ठाक हैं, उनको लोग बड़ो सम्मान करते हैं, बड़ा सम्मान होता है उनका, होता है नहीं। जैसे काऊ का नाम मान लो सत्यवीर है, सत्यवीर है ना, काऊ सत्यवीर नाम है और सरकारी नौकरी है, तो उनसे साहब, सत्यवीर साहब जी, साहब ऐसी बात, साहब ऐसी बात, साहब जी ऐसी बात, जी वैसी बात, जी ऐसी बात, जी ऐसी बात। अगर खेती बाड़ी करते हैं तो मान लो खाली सत्यवीर कहें लोग, साहब नहीं कहें, ना जी लगाएं, खाली सत्यवीर। और हमारी कैसी हैं तो सत्यवीर लोग नहीं कहें, सत्तू सत्तू कहें, सत्यवीर से सत्तुआ, कोई सत्तू कहे, कोई सतुआ कहे। आज हुआ ऐसा कि कहा कि हमारा सम्मान करना सीख जाओ। अब नारद का सम्मान करना सीख जाओ। भगवान नारायण कहने लगे कोई बात नहीं, तुमने कामदेव को जीता, बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन तुम जैसे नारद जो हर वक्त नारायण नारायण का जाप करने वाले, अगर तुम्हें गुमान हो गया तो दुनिया के सब साधु संत महात्मा ऋषि सन्यासीगण क्या करेंगे, क्या करेंगे। हृदय में विचार किया, ठीक है ठीक है, जैसा जैसी इच्छा नारद, कोई बात नहीं, हाँ हम तुम्हारा सम्मान करेंगे, बहुत अच्छा सम्मान करेंगे। ठीक है, नारद जब बात कह गए फिर चले गए। अब का वे बैठे, वे कतई नहीं बैठे। देखो तुच्छ बुद्धि के लोग होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, परीक्षा जी मान ले कि अगर वे छोटी मोटी सी चीज अगर ले आए, या उन्हें छोटी सी काऊ चीज की पद प्रतिष्ठा भेंट हो जाए, पद पे पहुंच जाए, तो वे अपने आप को दुनिया को राजा समझ लेते हैं। समझ लेते कि नहीं समझ लेते। कोई छोटी मोटी पद में नसीब हो जाए, मिल जाए, या वे बाजार से कोई 2-4 हजार के 10-20 हजार के चैन ले आए, या अंगूठी खरीद लाएं, तो तुम जान लो कि वे ऐसे करके फोटो खिंचाएं। हाँ, और दौड़ दौड़ के जान लो कि काऊ के सामने बैठे हैं तो कतई आंखें के सामने बैठे, क्योंकि हम नहीं लेके आए तास, और जौले पूरे सबको बताए न दें तौले। हाँ, दुनिया में जताए देते हैं। ऐसे ही हमारे जो चिमटा वाले नहीं, चिमटा वाले, इनकी कैसी को भैया रहे जान ले, सोवे गए भोगांव बाजार, भोगांव की मार्केट गए, सोने देखते रहे, घूमत रहे घूमत रहे घूमत रहे। उन्हें सोची क्या है, देखो जूता नजर में पड़ो, सोची तो जूता बहुत अच्छा। सो उन्हें का काम करो, सो कही है बोले मोल भाव करो, बोले केते परे के दुकानदार से मुझे केते रुपए कुर्बानी की 2000, बोले भैया सही लगा ले थोड़ा सही। हाँ हम बोले कोई बात नहीं, कितने दोगे, माने कि सही लगा ले, बोले 500, बोले 500 नहीं 1500 दे, बोले 1500 नहीं, बोले 600, बोले तुम एक काम करो 1200 रुपया दे दो, बोले 1200 नहीं, बोले काम करो तुम 900 रुपया दे दो। तो 800-900 रुपया को जूता खरीदो और पाए में डाल के देखो तो बेचारा लगे जूता, जूता हो तो ऐसो जो जूता। अब जो जूता पहन के मैं घरे क्या करने जाए, जब तो बताओ, ये तो महंगो जूता खरीदो जो पहन के हम घरे जाए, ऐसा कैसे हो सकता। जो जूता पहन के हम ससुराल जाएंगे, ससुराल और सारी सराज देखेंगे जीजा जूता ले आए, तो कहती खुशामद हो, बताओ के तो ना लेंगे लोग, के इज्जत करेंगे, बाबा हो जाएगी ससुराल में कि जीजा नौ जूता लेके आए, ये तो महंगो जूता लेके आए। हेलो, तो सोचे कि चला हाँ बिल्कुल अब हाँ है